के ऊपर है जी। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। और साहब जो भी काम कर रहे हैं आप, खुदा इसका अजर आपको देगा। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम सब आपको सपोर्ट देते हैं इस चीज की। और मैंने अभी किया है 140 पाउंड। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। बहुत बस आप इस साथ दुआएं देते रहें और साथ साथ आपकी आवाज़ सुन के बाकी लोगों को पता लगा होगा क्या उनको काम करना है, इसलिए कि वक्त जो है वो अब कम है। बातें करने का वक्त जो है वो इंशाल्लाह इसके बाद भी हमारे पास होगा, लेकिन जो असल काम करने का वक्त है वो हमारे पास कम है। इकबाल साहब जो है रोशडिल से टेलीफोन लाइन पे जी। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। मैं 100 पाउंड देना चाहता हूँ जी। इकबाल साहब अच्छा, दूसरी मेरी गुजारिश है सब बहन भाइयों से कि ये बातें करने का टाइम नहीं है, प्लीज जितना हो सके इन लोगों की मदद करें। क्योंकि हो सकता है अल्लाह ताला को कोई हमारी बात में गवारा गुजर जाए और फिर बहुत मुश्किल हो जाए। इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज के अंदर शाहिद साहब तो मौजूद हैं, हमारे साथ शेख साहब बुलंद साहब बिजनेसमैन हैं और बड़े बड़े चैरिटी के शख्स हैं, आपसे भी बात होगी। जावेद शेख साहब हैं, डॉक्टर हैं, और जैफ मिर्जा जो हैं हमारे साथ। साहब बुलंद साहब, आम तौर पर जिस चैरिटीज के लिए पाकिस्तान में लोग आते थे कि पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाना है, लोगों ने इतने पैसे दिए, बच्चों उनके लिए एक अस्पताल बनाना है, ये काम तो बहुत बड़ा है इस वजह से कि इतने ज्यादा लोग जो हैं उनकी जिम्मेदारी हमारे लोगों के ऊपर आके पड़ी है। आप समझते हैं हम लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद हुई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आज़माइश का वक्त है, बड़ा मुश्किल वक्त है। हम सबको इत्तेफाक से, कोई अपना रंज ना रखें कि वो कौन है, वो कौन है, वो कौन सी लीग है, वो कौन सी लीग है। इस वक्त ये है कि सब हम इकट्ठे हो जाए और दुनिया को बता दें कि पाकिस्तानी कौम मुसलमान की कौम कैसी है। इस वक्त ये सब इकट्ठे हो जाए, एक आवाज हो। सोनी बात, एक आवाज होगी, अल्लाह भी मदद करेगा। ये आज़माइश का वक्त है, आज़माइशें मुसलमानों पे आती रही है शुरू से। ये आज़माइश है। तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका यहाँ? मैसेज ये है जी कि ये रमजान का महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है। छोटी सी नेकी करें, उसका अजर बहुत मिलेगा। दूसरी मैं बात यह कहूंगा कि आप अपनी सेहत का सदका दे दें, अपनी सेहत का सदका दे दें, अपने बच्चों का सदका दे दें। कई घरों में बड़ी प्रॉब्लम है, लोग पीरों फकीरों के वो लेते हैं तवीज। मैं ये कहता हूं ये अल्लाह का तवीज है। इस चैरिटी में पैसे दें आप, अल्लाह आप पे करम कर देगा। कोई प्रॉब्लम घरेलू है, मैं गारंटी करता हूं कि सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करेगा। यहाँ पे सेबुतुल्लाह साहब जो हैं वो स्पेन से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम सेबुतुल्लाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, सेबुतुल्लाह से बोल रहा हूँ जी। 500 पाउंड देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सेबुतुल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच। और हमें उम्मीद है कि बाकी तमाम लोग जो आपके बाद आने वाले हैं वो भी डेफिनेटली तैयार हो रहे होंगे। जर्मनी से राना मसूद जो हैं वो हमारे साथ कॉल के ऊपर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राना मकसूद बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी मकसूद साहब। और हम यहाँ पे तकरीबन 200 के करीब फैमिली लिंबर्ग में रहते हैं, फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले में। और हमने जो सा यहाँ पे अपना प्रोग्राम बनाया है कि हम जो कपड़े भेजना चाहते हैं पैकेटों की सूरत में, वो हम कैसे भेजें? राना साहब, आपने अपील सुनी होगी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की भी और यहाँ से भी कि देखें जो सबसे बेहतरीन चीज है इस वक्त वो जो है कैश है, इस वजह से कि वो लोग वहां फैसला कर सकते हैं। वहां पर डेफिनेटली जिस हमने सुना उन्होंने कहा जी कपड़े हमारे पास बहुत हैं और यहाँ से भी लोग दे रहे हैं, लोग जा रहे हैं। जो बाहर से लोग बैठे हुए हैं बल्कि उनको भेजना मुश्किल होता है और उसके बाद उसको इस्तेमाल करना जो है वो कहाँ किस तरह जाएगा, उनको साइज पूरे आएंगे कि नहीं आएंगे। उन लोगों को अगर आप जाके वो कैश देती हैं वो चीजें जो उनको चाहिए होंगी उससे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन थैंक यू फॉर योर कॉल। जीशान सऊदी अरेबिया से हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जीशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Sir, actually I need 20 seconds. I am from Pakistan Army family belong. सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के पास इस वक्त 420 हेलीकॉप्टर जो फाइटर हैं वो हम यूज तो नहीं कर सकते जाके उधर जो कि अफेक्टेड एरियाज है। लिहाजा हम वो जो हमारे आर्मी के पास जो हेलीकॉप्टर हैं वो यूज हो रहे हैं जो कि रिलीफ हेलीकॉप्टर होते हैं। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए आप इस एफर्ट में, आर्मी के पास कुछ नहीं है। आप इस एफर्ट में किस तरह शिरकत करेंगे? सर मैंने वो उनको बता दिया है जो अपने आर्मी थे। और दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जितने लोग उधर अफेक्टेड हुए हैं उतनी तो पाकिस्तान आर्मी नहीं है। लिहाजा
ये आदमी ये ना सोचें कि पाकिस्तान आर्मी बहुत शुक्रिया ज़ीशान। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तानी की आर्मी है, और बहुत सारे लोगों को बाज़ औक़ात पता नहीं किस किस चीज़ का गुस्सा होता है, वो किसी और के ऊपर निकालते हैं, कभी सियासतदानों पे, कभी हमारे जैसे लोगों पे, कभी मीडिया पे जिसमें हम शामिल हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो वहाँ पे जो ट्रॉमा हुआ है, ये तो बहुत अरसा लगेगा लोगों को, तो कौन जो है उसका जिम्मा ले? जिम्मा बुनियादी तौर पे तो हुकूमत को लेना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत के पास जो वसाइल हैं और जो हैं वो आम आदमी के पास नहीं है, दूसरी चैरिटीज़ वगैरह के पास नहीं है। लेकिन यह है कि हम हर तन मन धन से इसमें काफ़ी मदद कर सकते हैं। अब मेरे यहाँ पे बरतानिया में रहने के बाद 2 ही साने हुए हैं। एक जब हमारा मुल्क टूटा सन 71 में, तब हम बिल्कुल लाचार थे और हम कुछ नहीं कर सकते थे। एक क़यामत टूटी है अब, और अब हम इतने लाचार नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश में डाला है और हम इंशाअल्लाह उस आजमाइश से ओहदा बरा हो सकते हैं। हमारी सारी एफर्ट्स जो हैं उन लोगों पे होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेट, जो कि इस वक्त मुसीबत में हैं। लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता। जिन लोगों के माँ बाप नहीं रहे वो बच्चे यतीम हो गए, जिन लोगों की माँओं के बच्चे नहीं रहे वो जो हैं वो क्या करेंगे आइंदा। ये सिर्फ अभी के पैसा डोनेट करने की बात नहीं है। मैं आपसे प्रोग्राम में बात करते रहे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की, हुकूमत लेवल के ऊपर भी, लोगों के लेवल पे भी। डॉक्टर सईद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं बर्मिंघम से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सईद सर। जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सईद रज़ा हुसैन फ्रॉम बर्मिंघम। जी जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम जनाब। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अभी अभी आपने जो ऐसे होलनाक मुनाज़र दिखाए उससे रूह कांप उठी, जिस्म कांप उठा, और मैं समझता हूँ कि पत्थर दिल इंसान भी इससे मुतासिर हुआ होगा। मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ जी यहाँ पे, और अभी डोनेशन तो मैंने पेश करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मेरी प्रोफेशनल खिदमात रजिस्टर्ड चैरिटी के लिए 4 हफ्ते के लिए पेश खिदमत है। आपके जरिए जो भी रजिस्टर्ड चैरिटी चाहे वो मुझसे रब्ता कर सकती है बजरिया मेरे मोबाइल टेलीफोन नंबर पे। शेख बुलंद साहब सामने बैठे हुए हैं, वो भी मुझे जानते हैं, उनके पास भी बड़ा नंबर है। डॉक्टर साहब आप ऐसे कीजिए कि आप जो भी आपने डोनेशन करनी है वो तो आप करेंगे आप, और साथ ही साथ में ये अर्ज करना चाहूंगा डॉक्टर साहब अल्लाह डॉक्टर साहब जहाँ बहुत जल्दी करनी पड़ेगी सर, बहुत लोग जो है वो लाइन जज़ा दे उनकी भी बात जो है वो हमें सुननी है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। आप हमारा जो हमारे साथ जिनके साथ आपकी बात हो रही है उनको अपना डोनेशन जो है वो आप लिखवा दीजिए। सनिया कुरैशी जो है वो लेस्टर शहर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम सनिया। Hello, assalamu alaikum. Yeah, this is Tania's mom. Yes. And she wants to donate some money her brother. Okay. Obviously, she don't want to say her name. That's what she was saying. No, I don't want to say my name. All right. Because when it's donations like that, they believe it's better you don't say the name. Okay. So let me put it through to her. Okay. Yeah. Hello. Yes. Assalamu alaikum. I would like to donate £10. All right. Oh, thank you. And my brother wants to donate money too. Okay. So I'll pass it through to him. Okay. All right. Hello, I'm 7 years old. I would like to donate £10. Thank you very much. 7 years old. You don't want to share your name, but I believe that you'll be as handsome and as beautiful as your voice is. Thank you very much for your contribution. मोहम्मद जमील जो है वो पीटरबरो से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बस ये सारा देख के बड़ा सामने हुआ, ये बड़ा दुख वाली बात है। तो इस सिलसिले में मैं जो है वो £5000 डोनेट करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। और अब जो है मैं जमील साहब जैसे जो बड़े दिल के लोगों की जरूरत है, क्योंकि आखिरी मोमेंट्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता आखिरी मोमेंट से मुराद हमारी है कि अगर अगले समझिए 60-65 मिनट के अंदर हमने ये बताना है कि बरतानिया के जो लोग हैं वो सिर्फ बातें नहीं करते, वो ऐसा एक्शन करते हैं कि देखिए जो आपके यहाँ जो पैसे होंगे वो पाकिस्तान के अंदर जाके इसको आप 100 से ज़्यादा दे लें। मेरा तो इतना मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत पैसे बन जाएंगे। सबुल्लाह साहब 5 लाख रुपीस आप जल्दी जल्दी आप भी मुझे बताएं कि आपने मतलब बड़े बड़े लोगों को खुश किया है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पर जब बात शुरू की हमने भी अपना जो डोनेशन है उसकी बात की। आप क्या समझते हैं जो आपके जो दोस्त हैं आज के बाद आप जाके
ان کو باقاعدہ موٹیویٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ سے خود جو ہے وہ تو ہم بعد میں پوچھیں گے کہ آپ یہاں پر کیا ڈونیٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی بڑے آدمی, لگتا نہیں ہے, نظر نہیں آتا, لیکن بڑا آدمی نہیں, میں بڑا غریب تھا آدمی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں جو پیسے جو بھی دیں گے ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ بڑے ہیں یا نہیں ہیں. چہرہ بندہ نیک ہے وہ برا ہے, غلط ہے. میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کسی کو دے سکوں, یہ اللہ نے مجھے دیا ہے, میں اللہ کے نام پہ دے دوں. بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پھر کہیں اور گھر بنا رہے ہیں. ٹرسٹی سمجھتے ہیں. ایک منٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کو جس وقت آپ واپس جاتے ہیں اور اپنے جو دوست ہیں ان سے بات کریں گے, آپ کیا بتائیں گے ان کو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ وہ ساری دنیا جانتی ہے, سب کو پتا ہے کیا کرنا. میرے خیال میں ہم یہاں بڑے مزے سے رہ رہے ہیں, یہ احساس کرنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھنڈ میں لوگ باہر ہیں, جن کو چوٹیں لگی ہیں کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے نا, وہ تو ہر کچھ قربان. واپس آتے ہوئے ساری باتیں جو ہے چلیں گی اور ہمارے ساتھ امداد جو ہے وہ بھی چلتی جائے گی. اور محمد جو بریڈ فورڈ سے بات کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے سنیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا مدد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی جن کی ہم تمام لوگ مل کے مدد کرنا چاہ رہے ہیں. ناظرین, اس چیریٹی کے اندر آخری 50 منٹ کے اندر ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ایک ایک منٹ جو ہے وہ کم از کم 1,000 پاؤنڈ کا ہو, اس وجہ سے کہ تمام لوگ جنہیں ہمارے سے امید ہے, اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے, اس وجہ سے کہ تمام لوگ جو اس مصیبت کا شکار ہیں انہیں پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے رشتہ دار نہیں تو بہن بھائی اور ان کے ملک کے لوگ, ان کے علاقے کے لوگ, اور ان سے بڑے سب سے بڑھ کے کہیں نہ کہیں کوئی انسان ضرور بستے ہیں جو ان کی مدد کو آئیں گے. اس وجہ سے کہ اگر ان کو یہ امید نہ ہو اور ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ بہت سارے انسان جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور مدد کریں گے, تو شاید یہ دنیا جو ہے یہ آگے نہ چلے. اور ہم نے جس کو بتایا کہ ساری دنیا جو ہے امید پہ قائم ہے, ان تمام لوگ جن گھر اجڑ چکے ہیں, جنہیں بہت ساری جن کی امیدیں جو ہیں وہ تھوڑے عرصے کے بعد جاگنی شروع ہوں گی جب وہ اس تمام ٹراما سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے. اس وقت تک ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو سال لگ جائیں, کہیں یہ نہ ہو کہ صرف ہم میڈیا کو دکھانے کے لیے یہ باتیں کریں اور اس کے بعد خود غائب ہو جائیں. اس وجہ سے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمارا حساب لینے والا ضرور بیٹھا ہوگا کہ میں نے تمہیں اتنا کھل کے دیا تھا, تم صرف باتیں کرتے رہے. ہمارے ساتھ نازیہ جو ہیں وہ امریکہ سے ٹیلی فون لائن پہ. جی السلام علیکم نازیہ. جی السلام علیکم. جی میں پینسلوینیا امریکہ سے کال کر رہی ہوں. پہلے تو میں ڈونیٹ کرنا چاہوں گی $1,000. بہت شکریہ. جی ہاں جی, اور دوسرا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ کمیونٹی نے اور ہم سب نے ماشاءاللہ کافی زیادہ دوائیاں, ہمارے پاس ایک پوری وین دوائیوں کی, سرجیکل ماسک اور یہ سارا کچھ ہم نے اکٹھا کر لیا, جو کہ انشاءاللہ ہم ودن 2 days تک نیو یارک کو ڈرائیو کر کے لے جائیں گے. The other thing that I wanted to ask was کہ میرے husband he is an orthopedic surgeon, تو ہم لوگ کے کافی زیادہ ان کے فرینڈس اور یہ ڈاکٹرز ہیں جو کہ بالکل تیار ہیں, they want to go to Pakistan and help. پر صرف یہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی, ہم اپنا سے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر وہ جائیں تو something has to be organized for them تاکہ وہ جاتے ہی اپنا کام شام شروع کر دیں, اور یہاں سے they are willing to take everything, like جو بھی ان کو چیزیں چاہیے. دیکھیے پاکستان سے بہت سے علاقوں سے, بہت سے ہاسپٹل سے اسی طرح کی ینگ اور ناٹ ویری ینگ میری طرح کے بوڑھے لوگ بھی اپنا اسی طرح کا سامان اٹھا کے, آرتھوپیڈک سرجنز کا مجھے پتا ہے, وہ تمام اسپیشلسٹ ڈاکٹرز وہ آلریڈی ڈفرینٹ ایریاز میں موجود ہیں. آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات کر سکتی ہیں, جو پاکستانی ایمبیسی ہے ان کے ساتھ بات کر سکتی ہیں, کیونکہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مور دین ویلکم ہے. تمام وہ لوگ جن کے پاس ایکسپرٹیز ہے, جن کے پاس ان دوائیوں کو استعمال کرنے کا جو ہے تجربہ ہے, میرا خیال ہے کہ کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا. اور ونس یو آر آن دا گراؤنڈ, وہاں پہ بے پناہ ریلیف ایفرٹ جو ہے وہ آپ کو ان علاقوں تک لے جائے گی. اور باقی یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کا بے پناہ آلریڈی شکریہ, اور میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ امید ہوگی. مجھے پتا ہے میرے جو دوست جن کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے مختلف علاقوں میں امریکہ میں, جس میں مشیگن میں ہیں, کیلیفورنیا کے اندر ہیں, ٹیکسس کے اندر ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز ہیں 10-10 کی ٹیمیں بنا کے آلریڈی چلے گئے ہیں, اور انہوں نے صرف اس طرح کیا کہ وہاں پہ جا کے بات کی ہے کہ کون لوگ ہیں. جس طرح وہاں پہ جیسے شوکت خانم ہاسپٹل ہے, ان کی اپنی ایک ٹیم ہے, جو فرنٹیئر کی حکومت ہے ان کے جو ہاسپٹلس تھے ان کی اپنی ٹیمز ہیں, اسلام آباد سے گئی ہیں. تو یہ مشکل نہیں ہوگا. میرا خیال آپ اپنے پاکستانی ایمبیسی جو ہے اس سے رابطہ کریں, چاہے وہ صادق خان صاحب ہوں, جہانگیر کرامت صاحب ہوں. I think you will get that information from them. The other thing is NGOs like Islamic Aid, Muslim Aid, Helping Hands, Muslim Hands, they're all helping teams of medics and doctors go out there.
I know in the UK, I think on Saturday, a big flight is going over of medical teams. So if they contact in the United States the relevant NGO, they will signpost them if they don't actually do it themselves. اور رحمان خان صاحب جو ہیں وہ سرے سے ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں. جی السلام علیکم رحمان صاحب. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شاہد ملک سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی بات سن رہے ہیں جی آپ کی. آپ کے والد گرامی میرے استاد تھے برلے بارڈن ہائی اسکول میں. اچھا اچھا. اور میں آپ کو داد دینا چاہتا ہوں, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور باقی جو ہمارے ایم پی ہیں پاکستانی وہ بھی اس سالیہ میں بڑھ چڑھ کے اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے اپنے وطن کی مدد کریں. آپ کے والد صاحب جو ہے وہ عوام کی بہت خدمت کیا کرتے تھے, اور آپ پہ بہت رحمان صاحب آج آپ ان لوگوں کی ملک کی ہر دیہات سے رحمان صاحب آپ ان کے لیے کچھ مدد کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کی جس کے لیے آپ نے کال کیا ہے. میں نے ڈونیشن دے دی ہے. بہت بہت شکریہ آن لائن پہ, اور باقی جو بہت بہت شکریہ. اور میں اسی طرح جیسے کالرز کو بتانا چاہوں گا کہ اگر فرض کیا آپ کی جو لائن ہے وہ ہمارے ساتھ تھرو نہیں ہوتی تو ہماری ہاٹ لائن پہ فون کر کے آپ اپنی ڈونیشن جو ہے اس وجہ سے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں جو آپ کی نیت ہے وہ ڈیفینیٹلی اس پروگرام میں صرف ہمارے ساتھ بات کرنے کی نہیں ہے. ہم چند فیسز ہیں جو آپ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ تمام ان لوگوں کے لیے جن کی امیجز آپ جو ہے مسلسل دیکھ رہے ہیں. امجد جو ہیں وہ ہالینڈ سے ٹیلی فون لائن پہ. جی السلام علیکم امجد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امجد احمد بات کر رہا ہوں ہالینڈ ایمسٹرڈیم سے. جی. اور میں 100 یوروز ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم. بہت بہت شکریہ. عارف جو ہیں اگلے کالر ہیں ہمارے لندن سے. جی السلام علیکم عارف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے جی 500 پاؤنڈ ڈونیٹ کر دیے. تھینک یو ویری مچ عارف, بہت بہت شکریہ. اور شیخ صاحب جس وقت آپ یہاں پر جس وقت بریک تھی تو آپ نے کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ دھماکہ کرنے کا خیال رکھتے ہیں. اب آہستہ آہستہ منٹ ہے میرے خیال ایک دوڑ جو ہے وہ لگنی چاہیے ان لوگوں کے ساتھ. مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں دھماکہ کر سکوں. اچھا. میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ میں اپنی والدہ والد کی طرف اپنی بیوی کی طرف 5000. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ان کی روح کو ثواب ملے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. اور ناظرین جس طرح شیخ صاحب ہمارے سے بات کرتے تھوڑے سے جذباتی ہو گئے. ہم تمام لوگ جذباتی ہیں لیکن بہرحال کسی کو نہ کسی کو یہ کام کرنا ہے بولنے کا. شیخ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ تمام لوگ جو حج پہ جانا چاہتے ہیں وہ اپنا حج جو ہے وہ ڈیلے کر سکتے ہیں. اگر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک حج کر لیا اور بہت پیسے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ حج پہ لے جائے گا. ان دنوں میں لوگ وہ جو آخری 10 دن ہیں وہ مکہ اور مدینہ میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں زیادہ ثواب ملے گا. اس سے زیادہ بڑا ثواب آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا ان لوگوں کی مدد کرنے کا. ہم نے بچپن میں کہانیاں پڑھی تھیں ابو بن ادم نامی لوگوں کی جنہیں فرشتے آ کے بتاتے تھے کہ وہ اس لیے ان کے نام کتابوں میں سونے سے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے. ہم صرف اللہ کی یاد کے اندر جو ہے وہ یہاں نہ رہ جائیں اس طرح سے کہ اللہ نے یہاں پر ہمیں لوگوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے بھیجا ہے. بہت سارے انسان جو اس وقت ہماری مدد کے لیے جس طرح ہم نے کہا کہ ایسے جگہوں پہ بیٹھے ہیں جہاں شاید سردی جو ہے ان کی جان لے لے, جہاں بھوک ان کی جان لے لے, ہمیں آگے بڑھ کے ان کی مدد کرنا ہے. انیلا بٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں امریکہ سے. جی السلام علیکم انیلا. ہیلو السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی, بس میں زیادہ ٹائم نہیں لیتی, بس $1000 میں ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. امریکہ سے بول رہی ہوں. انیلا بہت بہت شکریہ. اور جس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ تمام لوگ جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ آخری جو منٹ ہیں وہ 1000 پاؤنڈ کا ہو, ایٹ لیسٹ 1000 پاؤنڈ کا نہیں تو آپ نے اس کو ایٹ لیسٹ $1000 کا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں بے پناہ امیدیں ہیں ان پاکستانیوں سے جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ وہ اس ملک سے نکل کے اس ملک کے ساتھ رابطہ قائم کر سکیں. اس ملک کے ساتھ صرف ہمیں پتا کہ پاکستانیوں کا رابطہ مشکل کے وقت میں نہیں ہوتا, لیکن جس طرح ہمیں یہاں ڈاکٹر صاحب لوگوں کو خوف تھا کہ شاید چیریٹیز آفٹر چیریٹیز جو ہیں وہ پیسے ریز کر رہے ہیں, کہیں سونامی آئی ہے, کہیں کچھ اور ڈیزاسٹر آئے ہیں تو ڈونر فٹیگ نہ ہو جائے, لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بہرحال سامنے آ رہے ہیں. اس سے بڑا سانحہ تو صدیوں سے نہیں ہوا.
ये तो, और ये सानिया ऐसा नहीं है कि जो कि हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों के बच्चे नहीं रहे, जिन लोगों के वालिदैन नहीं रहे, उनको सारी ज़िंदगी बिताना है, उनको सारी ज़िंदगी उनको तालीम भी देना है, उनको सब कुछ करना, तो ये तो सदका जारिया लोगों को करना पड़ेगा। और अल्लाह ताला ने हमें जिस आजमाइश में डाला है उस आजमाइश से हमें ओहदा बरा होना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि हमारी। और जैसा डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि जिन लोगों के माँ बाप जो हैं वो इस हादसे में चले गए हैं, हमें उन लोगों का माँ बाप बनना होगा। अगर फर्ज किया जिनके बच्चे चले गए हैं, हमें उनके बच्चे बन के, इस वजह से कि एक ऐसा वक्त आता है जिसमें आपको अपने माँ बाप जो हैं वो आपके बच्चे बन जाते हैं। ये बातचीत चलती रहेगी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आके ये सिलसिला जो है वो जारी रखते हैं। चाहो अगर तो बन जाओ रोशनी, चाहो अगर तो बन जाओ चांदनी, चाहो अगर तो बन जाओ हर खुशी किसी वीरा रात में। सुनो मेरी बात ये कैसे है दिन रात ये, सच मगर तो ये है कि मगर बस इरादों की बात है। चाहो अगर तो चुन जाओ आसमां, चाहो अगर तो बन जाओगे निशान, चाहो अगर तो बन जाओ एक जहां, सीमाओं से वो हमारे हैं, बेसहारे हैं, थाम लो इनका हाथ, देना है तुमको साथ, वो हमारे हैं। आप अपने अतियात यूनाइटेड बैंक लिमिटेड अकाउंट टाइटल MKRF पाकिस्तान अर्थक्वेक रिलीफ फंड को भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर 0102 598-5, ब्रांच कोड 1234, अल रहमान ब्रांच, II चंडीगढ़ रोड, कराची, पाकिस्तान। इंटरनेशनल टेलीग्राफिक ट्रांसफर के लिए और डोनेट लिखें। हर SMS का अतिया 3 रुपए अलावा टैक्स होगा। दिन रात खाने पीने का सामान, अद्वियात, कंबल, खैमे और अमदादी टीमों की पहली मंजिल चकलाला एयरबेस है। यहाँ से समाजी कारकुन, ज़ल्ज़ले में मदद फराहम करने वाली टीमें और मलबे में फंसे हुए अफराद को निकालने वाली जदीद मशीनरी मुतासरा इलाकों में पहुँचाई जा रही है। C-130 Hercules, which is bringing about 6,000 blankets to Pakistan. This will be followed by another similar flight tomorrow. We're also expecting in an hour or so the arrival of our assessment team for the disaster assistance. हमारा ईरान से 3 एरोप्लेन में आया है जो इसमें 80 टन ब्लैंकेट्स, फूड्स, जो ज़रूरत, मेडिसिन्स जो ज़रूरत था अभी तक लाया है। और तीसरा फ्लाइट जो अभी आया है और अब देख रहा है मूवेबल हॉस्पिटल। Uzbekistan government have sent 40 tons of humanitarian aid. बैरून ममालिक से आने वाले सामान, कारकुनों, डॉक्टरों, सहाफियों की मदद के लिए पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने अलग अलग कैंप कायम किए हुए हैं। यहाँ मालूमात और ब्रीफिंग के लिए अमला भी तैनात किया गया है। उसका स्प्रेड है, इसका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है और जो टोटल आबादी इससे इफेक्ट हुई है, कश्मीर के अंदर जो आबादी है वो तकरीबन 2 मिलियन है जो कि इससे इफेक्ट हुई है और तकरीबन 1.3 मिलियन आबादी जो है इफेक्ट हुई है। इसमें फ्रंटियर प्रोविंस में अबाउट 3.3 मिलियन पॉपुलेशन जो है इससे इफेक्ट हुई है। ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में फंसे हुए गैर मुल्कियों को तलाश करने और इनके ममालिक तक पहुँचाने का काम भी चकलाला एयरबेस से ही सर अंजाम दिया जा रहा है। इस सिलसिले में गैर मुल्कियों का पहला ग्रुप जो मुतासरा इलाकों से यहाँ पहुँचा वो मकबूजा कश्मीर से आने वाले लोग थे। 3 मंजिला कोठी बिल्डिंग डिगी है, अभी उनसे निकल कर रास्ता ही कोई नहीं उसको। आपका 2 दिन तक जहाँ पर उसको इंतजाम कोई नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं, कोई निकालने वाला कुछ नहीं है। तो कहते 2 दिन, कम से कम 2 दिन और लग जाएंगे उसको निकालने के लिए। बहुत बुरी हालत थी,
बड़ी मुश्किल से बचे हम, पता नहीं लगा। बहुत ज़बरदस्त ज़लज़ला हुआ, वो घर के 2-3 आदमी मर गए उधर ही। मुतासरा इलाकों से जख्मी भी जहां लाए जा रहे हैं, इन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है और शहीद होने वाले फौजियों की लाशें यहाँ लाकर उनके अजीज़ों अक़ारब तक पहुंचाई जा रही हैं। हज़ारों में कोई जो है बिल्कुल गायब है, सामने जो है कोई गाड़ियाँ जो है इसी तरह डैमेज है, पहाड़ी रास्ते बिल्कुल ऐसे लगते जैसे मौत की वादी में हम दाखिल हो गए। बहुत से की टांगे टूट गई, किनों की बाजू टूट गई, कोई क्या हो गया कोई क्या हो गया। जीपों में पड़ी हैं, तो हमारे गांव से एक जीप आई है, उसमें 30 सवारियां थी टोटल। उसमें हमारे अपने रिश्तेदार तकरीबन 8 रिश्तेदार थे, उनमें से ना गाड़ी का पता है ना रिश्तेदारों का पता है, ना पूरी वहाँ की आबादी जो उसमें गई थी 30 लोग, उनका नहीं पता चल रहा। ये एयरपोर्ट जो कभी वीरान रहा करता था, अब 24 घंटे यहाँ आमदरफ्त का सिलसिला जारी है। यहाँ पिछले खानदानों से मिलने की खुशियाँ भी हैं और लाशें उठाने वाले गम से नटहल भी, और मुतासरीन को हौसला देने वालों की भी कमी नहीं। ये एयरपोर्ट पाकिस्तान में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों और बैरूनी दुनिया के दरमियान राब्ते का वाहिद ज़रिया है। बैरूनी दुनिया से अमदादी टीमें या दूसरा अमदादी सामान जहाज़ों के ज़रिए इसी एयरपोर्ट पे पहुंचता है और यहाँ से हेलीकॉप्टर में मुतासरा इलाकों में रवाना कर दिया जाता है। कैमरामैन शहजाद रफ़ीक के साथ अशरफ मलखम, जियो, चिकलाला एयरबेस, रावलपिंडी। मेडिकल साइंस तमाम तर एडवांसमेंट्स के बावजूद आज भी इस निज़ाम ज़िंदगी पर हैरान है। ये मीर खलील रहमान फाउंडेशन की जो चैरिटी आप देख रहे हैं पिछले 4 घंटे से, उसके आखिरी मिनट है और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में ज़ल्ज़ले से वो तमाम लोग जो मुतासरा हैं उनकी मदद के लिए आप जो आखिरी मिनट के अंदर उसी तरह दौड़ लगाएंगे जिस तरह बाकायदा मुकाबला जीतने के लिए दौड़ लगाई जाती है। इस वजह से कि हो सकता है कि आपके जहन के अंदर ये चीज़ हो कि शायद उन लोगों तक आपकी आवाज़, आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो पहुंचेगी तो उनको पता नहीं लगेगा। मेरा ख्याल है कि आप लोग जिस वक्त डोनेशंस देते हैं तो आप अपनी तरफ से अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। जब ये डोनेशन तक पहुंचेगी तो ये प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली मुकम्मल हो जाएगा और उसका सिला जो है हम किसी से नहीं चाहते। इस वजह से कि सिला देने वाला जो है उसका अपना एक बाकायदा सिस्टम है। उसमें हो सकता है कि आप इन लोगों के लिए सिर्फ दुआ करें तो वो जो है उन लोगों तक पहुंचे। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर जो आखिरी मिनट है हमारे साथ अब तमाम लोग जो हैं वो साथ रहिए उसी तरह जिस तरह आप मुसलसल रहे हैं। हमारे साथ इलियास काफ़ी देर से ड्यूसबरी से टेलीफोन लाइन पे हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं। जी इलियास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी I'm calling really alhamdulillah from the town which Allah Ta'ala has blessed with an MP as devoted as Shahid Malik, and I'm calling for 2 reasons. The first is this, that I want to take the opportunity of saying to the people of Pakistan and Kashmir that they are not alone in their pain, in their grief and in their suffering. And we, whoever we are, and I'm an Indian Muslim, the mosque that I attend in Dewsbury is an Indian Muslim mosque. And within hours of this awful tragedy, we launched an appeal. And alhamdulillah, by your du'as and Allah's grace, tens of thousands of pounds have been raised, and that money is pouring in as we speak. So the people of Pakistan and Kashmir should know that their Muslim family is with them in this desperate hour of need, and they will never walk alone.
And the second thing is this, that to mark, mashallah, the efforts that you are doing this evening, may Allah reward you and continue to shower you all with His choicest blessings. I'm a lawyer. Next week, inshallah, I've got a case in the Court of Appeal. And to mark the efforts you're making, I'm going to, inshallah, donate as an addition the case fees for next week's case, inshallah, to your appeal for tonight. So as I say, may Allah accept all of your efforts. May Allah heal the suffering of those who have appallingly suffered. And may Allah, inshallah, accept us all so that we can continue to do more. And those brothers whose spirits are down now, inshallah, very soon with Allah's du'as and our united efforts, their spirits can be raised and revived again, inshallah. Jazakallah for listening to me. I'm sorry if I've gone on. Thank you very much, Ilyas. Thank you very much. Dr. Asim is from Florida on telephone line now. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिम। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कमेंट करता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से ये एफर्ट्स किए हैं, रियली बहुत अच्छा काम किया इस मुश्किल हालात में। दूसरी बात ये कि मैं आपके थ्रू एक सजेशन देना चाहता हूँ। डोनेशन हमने कर दिया, लेकिन ये कि सजेशन यहाँ पे माशाल्लाह लोग और भी बहुत सारे डोनर्स मौजूद हैं, वो भी डोनेट करेंगे। लेकिन ये था कि इस तरह वहाँ पे लोग जो मुश्किल में हैं उन इलाकों में, बजाय इसके कि इमदाद वहाँ तक पहुँचाना उन तक बहुत मुश्किल है। इस तरह हो सकता है कि बड़े शहरों में से पिंडी, इस्लामाबाद, वहाँ बड़े बड़े कैंप्स बना के वहाँ से लोगों को एवैक्यूएट कर लें, क्योंकि बर्फ पड़ी या सर्दी हुई तो वहाँ पे ज्यादा मौत के चांसेस हैं। डॉक्टर आसिम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर डोनेशन एंड फॉर योर सजेशन। लेकिन मैं पहले प्रोग्राम के अंदर ही कह चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जहाँ पे और ऐसे इलाके जहाँ पे पॉसिबल नहीं था एक टेंट टाउन बनाना और वहाँ तक मुसलसल जो है इमदाद पहुँचाना, वहाँ से ऑलरेडी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। उन्हें एबटाबाद के करीब, उन्हें मानसेरा के करीब और जो दूसरे टाउन्स हैं नॉर्दर्न इलाकों में, वहाँ तक लाया गया है। रावलपिंडी तक तो शायद ना लाया जा सके, या हो सकता है बात सूरतों में जब पॉसिबिलिटी ऐसी हो कि बाज़ केसेस में ऐसे सीरियस केसेस हों कि उनको रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर आना पड़े तो लाया जाए। लेकिन ये काम जो है वो चल रहा है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि जो ट्रॉमा है उसको किस तरह जो है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, और जितना बड़ा है, जितने बड़े लोग शॉक्ड हैं, नेशन तो वैसे अब सब लोग शॉक्ड हैं तमाम देखें, लेकिन ये जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनको कौन जो है वो जाके तसल्ली देगा? ढारस और तसल्ली ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि हमें उन लोगों को मुहैया करनी, उन लोगों को उम्मीद दिलाना है कि भाई इतने नुकसान के बावजूद, उनकी फैमिली ख़त्म होने के बावजूद ज़िंदगी जो है वो आइंदा चल सकती है आगे और कामयाबी से चल सकती है। वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं बल्कि बाद में उनको मौका ये भी मिले कि वो लोगों की ज़िंदगियाँ भी संवार सकते हैं। उनको ये बताना है कि ज़िंदगी जो है वो वर्थ वाइल है, ज़िंदगी से मायूस होना जो है वो ठीक नहीं है, मायूसी कुफ्र है। और हम अल्लाह ताला हर चीज़ जो है वो कर सकता है और मुसद्दल असबाब है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। अल्लाह जो चाहे कर सकता है और इसलिए हमें अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना, लेकिन इसको रेगुलराइज करने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें आप वाकई लोगों को ढारस, तसल्ली, कोई काउंसलिंग, कोई साइकोलॉजिकल हेल्प जो है मुहैया करनी बहुत जरूरी है। इमोशनल सपोर्ट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। You speak to your friends in the media, in your profession, and we have seen, people raising millions of pounds for charities. You talk to them, what is the sentiment in for example, your friends? Well, obviously everyone's been totally shocked by the earthquake. Just looking at the news about the earthquake, it's shocking. We've never seen these pictures before. People sitting on a hillside, no house, nothing. And the media I feel that the media could still do more to keep this, in the public eye, especially in Britain. I mean, for example, I was talking to Shahid earlier about what the front page of the Sun was about, some animals dying in the UK, like a story about cats and dogs. And there was something in the Guardian, the front pages are just slowly moving a little bit away from Pakistan and from Kashmir. And so it's very important that our community steps in there to make sure it doesn't matter what happens in the West. As long as the Pakistani community, the Muslim community is there, the people who are affected will not be affected. बहुत ज़बरदस्त बात की है जेफ के। हो सकता है कि मीडिया के अंदर ये खबरें जो हैं आज से 1-1.5 हफ्ते के बाद बड़ी खबरें ना रहे। हमने देखा बहुत बड़े इश्यूज, जिस तरह इराक के ऊपर जो कुछ हुआ, उसके बाद इराक जो है वो मेन स्टोरी नहीं रही, सुनामी बड़ी स्टोरी नहीं रही। हमारे लिए जैसा हमने कहा पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये जो स्याह तरीन दिन है उनके अंदर है, उनमें से एक ऐसा वाक़या है। लेकिन हमें उन लोगों को
نہیں چھوڑنا اس وجہ سے کہ وہ ہمارے لوگ ہیں, اور جس ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام لوگ جو ہیں وہ ایک فیملی کی طرح, ایکسٹینڈ فیملی کی طرح, تو ہمیں مسلسل ان کو یہ شو کرنا ہے. یہ ہے آفٹر یہ ہے کہ کبھی فرض کیا ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ فلاں زلزلے کے اندر جو ہے ہمارا سب کچھ لٹ گیا تھا, ہمیں اس وقت بھی ان کا ہاتھ پکڑنا ہوگا. رضوان جو ہے ننیٹن سے ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم رضوان. جی وعلیکم السلام. جی میں اس لیے فون کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی کچھ ہوا ہے, زلزلہ ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ, اور میرا خیال ہے رمضان شریف میں تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, تو اس کی بہت تکلیف ہوئی ہے. جب بچے دیکھتے ہیں, بچے بوڑھے سب جو بیچارے ملبے کے پاس بیٹھے ہیں, اور اسپیشلی وہ جیو نے دکھایا وہ ایک آدمی بیٹھا تھا اور اس کے بچے بیچارے اندر سے, اور بول رہا تھا کہ میرے بچے میرے سامنے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈیز, لیکن آئی کانٹ گیٹ دیم آؤٹ. تو یہ واقعی اٹس ریئل پین فار دی پیرنٹس. والی انشاءاللہ میں نے 500 پاؤنڈ ڈونیٹ کیا ہے, انشاءاللہ اور بھی ڈونیٹ کریں گے. رضوان تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. رضوان ننیٹن سے بات کر رہے ہیں. چاہوں گا جی کہ بہت سے بچے یتیم ہو گئے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حدیث میں کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو, جتنے اس کے بال ہیں اتنے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. اور وہ میرے ساتھ, جب میرے ساتھ قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑے ہو گئے, تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے کہ جتنے یتیم ہیں ان کے سر پر ہاتھ رکھے. یتیمی, میں نے یتیمی دیکھی ہے 6-7 سال کی عمر میں. اللہ تعالیٰ کسی کو یتیم نہ کرے, بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کے سارے بیڑے پار کر دے گا. یہ میرے نبی نے فرمایا ہے, تو بات سیدھی سی ہے کہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں. لیاقت جو ہے ہمارے لندن سے ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم لیاقت. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام لیاقت. شیخ صدران صاحب سے بات کرنی ہے. جی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب. السلام علیکم, میں آپ کا خادم لیاقت ملک بول رہا ہوں سے. جی جی فرمائیں. شیخ صاحب 5000 پاؤنڈ. بہت بہت شکریہ جی, آپ نے مطلب استاد جو ہے اس کی لاج رکھ لی. انہوں نے کہا کہ میں بڑی مہربانی, بڑی نوازش. آپ نے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری جہان کی خوشیاں نصیب کرے, آمین. میری دعا آپ کے ساتھ. شیخ صاحب سے ایک اور ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں. جی اگلے فرائیڈے کو. جی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو وہاں بھی انوائٹ کروں گا. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اس کے علاوہ ہم کچھ مکان ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. مکان کہاں پہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں 10 مکان ڈونیٹ بھی ساتھ کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ جی. اگر یہ تو جس وقت حکومت جو ہے کوئی ایسی اسکیم شروع کرے گی کہ گھر کس طرح بنیں گے, اور جس طرح آپ نے کہا ہے, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ کنٹریبیوشن. اور جیسا میں یہ کہا تھا کہ بات یہ صرف آج شام کی بات نہیں ہے. جس طرح آپ بھی کہتے ہیں کہ کل کوئی جب پروسیس ڈیولپمنٹ کا وہاں شروع ہوتا ہے, تو اگر لوگ یہاں پہ یہی اتنا ذمہ لے لیں اور یہاں سے بیٹھ کے وہاں پہ گھر بنانا ان لوگوں کے لیے جس طرح کے گھروں میں وہ رہتے تھے, وہ کوئی بڑے مشکل کام نہیں ہے. نہ انہیں اس طرح کی مارگیجز دینی ہے, نہ وہاں کراچی اور لاہور ڈیفینس جیسے گھر ہیں, بڑے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, چھوٹی چھوٹی دیواریں, 2-4 دیواریں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. ڈاکٹر علی جو ہیں وہ آئرلینڈ سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. جی السلام علیکم ڈاکٹر علی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. I would like to donate €100 for earthquake victims, and pray for those who lost their life. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین صاحب کو بتاتے چلیں کہ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن جو ہے وہ خود یہ کیا کر رہی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے, یعنی جب سے زلزلہ آیا ہے 8 اکتوبر کے بعد سے اب تک جو ہماری آج تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق 30 سے 40 کے قریب جو ٹرک لوڈ سامان ہے, وہ سامان جو چاہیے, صرف وہ سامان نہیں ہے کہ آپ کو سامان ملا اور آپ لے کے جو ہے وہ کراچی سے چل پڑے, نہیں, وہ سامان جس کا گورنمنٹ بتا رہی ہے اور اسپیسیفکس ہیں گورنمنٹ کی کیا چیز جو ہے وہ آپ لے کے وہاں جائیں. خاص ٹرین ہے, ٹھنڈا علاقہ ہے, لیکن ٹینٹس ہیں, بلینکٹس ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کا سامان, وہ ایسا سامان جو فوری طور پہ پیرش نہ ہو جائے, وہ لے کے وہاں تک گئے ہیں. کروڑوں روپے جو ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر لوگوں نے ہماری فاؤنڈیشن کو بھی دیا ہے, دوسری چیریٹیز کو بھی. اور میسج جو ہے وہ سارے لوگوں کا ہے کہ جس طرح آپ کی مدد کرتے جائیں گے, ان لوگوں پہ جو پیسے لے رہے ہیں یہ پریشر بڑھتا جائے گا کہ وہ نہ صرف ان لوگوں تک پہنچائیں بلکہ ایک سسٹین جو ہے یہ ایک سسٹم چلتا رہے. خالد رانا صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے بات کر رہے ہیں. جی السلام علیکم خالد صاحب. السلام علیکم غالب صاحب. وعلیکم السلام. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں آلریڈی ڈونیٹ کر چکا ہوں اپنے والد والدہ اور ساس سسر کے نام سے. جی بہت شکریہ. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دا ورک یو گائز آر ڈوئنگ, اینڈ آف کورس وی ہیو ٹو شو آور یونٹی اینڈ فیتھ.
and I hope that everything goes well with everybody down. शालिद साहब, थैंक यू वेरी मच. जिस वक्त आप ये कहते हैं कि आप अप्रिशिएट करते हैं वो काम जो हम कर रहे हैं, यकीन कीजिए हम यहाँ सब बैठ के सिर्फ जो है वो आप जैसे लोगों के साथ एक राब्ता कायम किए हुए हैं. असल काम आप जैसे लोग कर रहे हैं, तो वी अप्रिशिएट योर वर्क. इस वजह से कि वो असल वर्क है जहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं, और इस वजह से कि अगर आपका दिल जो है वो अमेरिका में बैठ के धड़क रहा है उन लोगों के लिए जो हो सकता है बालाकोट से ऊपर कहीं छोटे से इलाके के अंदर जिनका घर चला गया हो, तो असल काम जो है वो आपका है. सुमैया जो है शी इज स्पीकिंग फ्रॉम बर्मिंघम. बड़ी नवाज जी, अस्सलाम वालेकुम. सुमैया फ्रॉम बर्मिंघम. हेलो Sumaya, can you hear us? Hello. We lost the caller. शायद बहुत सारे कॉलर जो हैं आपके इलाके से आए हैं. जिस वक्त आप ये कहते हैं कि कश्मीर के साथ ताल्लुक है उनका, क्या समझते हैं आपके जिस वक्त की सारा चीज़ हट जाएगी सीन से, उसके बाद लोग जो हैं उनका हौसला जो है वो उस तरह बरकरार रहना चाहिए, किस तरह बरकरार रखा जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल सारे बंदे चीज़ बोल नहीं सकते. उन्होंने भी पता भी है 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने की गल नहीं, 10-20 साल की गल है. सारे ਨੂੰ अंदाजा है पूरा. तो इंशाल्लाह ਅਸੀਂ फर्म कमिटमेंट दे रहे हैं टू द विक्टिम्स पाकिस्तान च आज़ाद कश्मीर च. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ. 10 साल लगन 20 30 40 जितने भी सारी चीज़ आए जान, we're with them. So I think that the people in Dewsbury and elsewhere in this country realise. My first House of Commons chair, I was the first person to raise. I came back from Pakistan within 2 minutes. The statement in the House of Commons started. I stood up and said, this is going to be a 10 to 15 year reconstruction program. Do I have a commitment from the government? And they said the commitment is there. So inshallah we'll hold the government to account on that as well. The only for the AS government, the Pakistan government now, relationship A1 है. So inshallah we won't forget, but the government won't forget either. डॉक्टर साहब, we won't let the government forget. इस तरह से कि यहाँ बिल्कुल जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं इन मुल्कों के अंदर जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, देखिए ना अफगान महाजरीन को कितने अरसे से सिर्फ पाकिस्तानी लोगों ने और वो तमाम लोग जो उनको पैसे देना चाहते थे वो रखा, उनको संभाल कर रखा. एक चीज में आखना वैसे इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पॉइंट, पर जो लेबर गई फिर कोई गारंटी है नहीं पैसे का. लेबर्स कम इनटू पावर, 300% increase in aid, 200% double हो गए जरा पाकिस्तान जाता है. सारी aid budget has gone through the sky. When the Conservatives come in, every time the aid budget goes down, and that's a promise. सीधी गल है, सियासी गल नहीं, सच गल. Because no, definitely, if you're saying it on media, there will be people, not us, there will be people who will hold accountable to you, hold the governments accountable, whatever they have said. शफक हुसैन जो है वर्जीनिया अमेरिका से बात कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम शफक साहब. हेलो जी शफक साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तो आमिर साहब बात कर रहे हैं? जी. आमिर गौरी साहब, इसका कोई लाहे अमल तैयार किया है आपने कि ये जो मदद हो रही है कितनी रकम जमा हो जाएगी, कहाँ इस्तेमाल होगी, या इसके बाद डिसाइड करेंगे जमा करने के बाद? देखिए लाहे अमल जो है इसका ऑलरेडी तय है. इस तरह से कि जहां तक मैं आपको मीर खलील रहमान फाउंडेशन के बारे में बता सकता हूं कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. एक मिसाल जो तमाम कॉलेज को हम पहले दे चुके हैं कि सुनामी के लिए हमने 40 मिलियन रुपए जो है वो इकट्ठे करके दिए थे, और उसी तरह जिस वक्त हमारा अब एक टारगेट है 100 मिलियन का. हो सकता है कि आप जैसे लोग जो है वो मिलके इससे कहीं ज्यादा दे दें. एक प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी मौजूद है और वो मतलब बाकायदा ऐसा प्रोसेस है जिसको आप देख सकते हैं, टेलीविजन के ऊपर देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, वेबसाइट से पता कर सकते हैं. आप क्वेश्चंस कर सकते हैं हमें कि कब तक कितने पैसे लगे हैं, कहाँ कहाँ सामान जा रहा है. इस वजह से कि सिर्फ ये फाउंडेशन नहीं, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत भी जो है उन्होंने बाकायदा ये कमिटमेंट दी है कि इट विल बी एन ओपन एंड अकाउंटेबल प्रोसेस. इस वजह से कि बाकी जो पैसे ले रहे हैं ये नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर. देखिए बहुत से सैनिकल लोग होते हैं कि जनाब हमने पैसे भेजे, लेकिन वहां पर हम जिसको खुद गए तो पता लगा कि 2 आदमी हमें कह रहे थे कि हमें तो कुछ नहीं मिला. इस तरह से कि चीजें जो है इंटरनेशनल मीडिया अभी ऑलरेडी दिखा रहा है. पहले घंटों के अंदर या पहले एक दिन के अंदर जो क्रिटिसिज्म आया कि जी वहां पे कोई नहीं पहुंचा, अब खुद यहाँ के अखबारात लिख रहे हैं कि ऐसी डेस्परेट सिचुएशन है लेकिन एड जो है वो पहुंच रही है और लोग जो है वो बाकायदा अपनी जानों पे खेल के उन इलाकों तक पहुंच रहे हैं जहां पर सड़कें खत्म हो चुकी हैं. उन पहाड़ों पे नई पगडंडियां बनाना कोई आसान काम नहीं है. हम यहाँ बैठ के सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि जनाब कौन लेके गया वहां पे और उसने वहां जाके क्या बताया वापस आके, लेकिन लोग खुद बताएंगे ये स्टोरीज कि किस तरह उन तक जो है वो मदद पहुंची है. और हमारे जैसे लोग जो है, आप जैसे लोग उनकी स्टोरीज जो है वो सुनेंगे और फिर उनमें बहुत से लोग जो है वो फख्र कर सकेंगे कि हमने शायद थोड़ी बहुत मदद की थी उस वक्त उन लोगों की.
ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਖਣਾ ਸੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਜੈਨਰਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ अपना घर बैठे हो जो कुछ करना है और फिर अगे की गल है क्योंकि हमें तो आपको याद होगा ये तमाम लोग जो कॉलर जो लास्ट कॉलर जो बाकी कॉलर ये बताया जाता था कि इस तरह दें कि दूसरा एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता ना लगे या इस तरह कहा जाता है कि नेकी कर और दरिया में डाल पता ना लगे कहाँ गई कहाँ नहीं ये चीज कि कौन क्या करेगा वो उसका खुद जवाब देंगे जो अपने ऊपर जिम्मा ले रहे हैं कि आप जो हमें मदद दे रहे हैं खुदा तक पहुंचाएंगे ना सारे जो हैं वो लंदन से टेलीफोन लाइन पे जी अस्सलाम वालेकुम साले वालेकुम सलाम जनाब आपकी बात तो बहुत अच्छी है और मैं डोनेशन कर चुका हूँ मुझे आपसे दरख्वास्त ये है कि जो 4 MP हमारे जो हैं और एक लॉर्ड साहब हैं ये डोनेशन जो हम दे रहे हैं पाकिस्तानी ये हम दिल खोल के दे रहे हैं इन 4 MPओं को और एक लॉर्ड को एक काम करना है आपके सामने पैनल के सामने बात कर रहा हूँ जितने बंदे बच्चे वहां पर लावारिस हो गए हैं ये उठे यहाँ से और जाके उन लोगों के लिए अडॉप्टेशन के लिए गवर्नमेंट से इजाजत ले और हमें इजाजत लेके दें हम बच्चे अडॉप्ट करें यहाँ ये काम होना चाहिए MPओ का और एक लॉर्ड का लाजमी जाएंगे जाके गवर्नमेंट से इजाजत लेके सजेशन है जी आपकी कि यहाँ पर जो है अच्छी सजेशन है बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच जी बहुत अच्छी सजेशन है वो कह रहे हैं बच्चे अडॉप्ट करने हैं इजाजत लेके नहीं कानूनी ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ कोई गारंटी है नहीं पर कोशिश गारंटी क्या है ਅਸੀਂ पूरी इंशाल्लाह कोशिश करन दे ए गारंटी दे सकने और डॉक्टर नासिर जो है वो लूटन से बात कर रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान जस्ट क्विकली आई विल फिनिश ऑफ माय कमेंट्स एक बहन ने अमेरिका से अभी फोन किया था डॉक्टर वो पूछ रही थी कि हाउ कैन आई गेट देयर जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेम थिंग आई मीन यू नो व्हाट इज हैपनिंग आई कुडंट टेक इट रियली माई सेल्फ and decided that you know we should be there so my alhamdulillah about a group of 7 doctors we are going actually on Saturday and we have mashallah created a lot of you know interest here and we have collected a lot of medicines equipment and we are taking that as well so we are 2 surgeons 2 anesthetists 2 physicians alhamdulillah we are going there physically you know arriving there and hoping that there is a help and there are mashallah a lot of contacts definitely doctor साहब जिस वक्त आपने यहाँ से हौसला कर लिया वहाँ जाने doctor anybody wants to go there I'm sure there is so much help available there initiative की जरूरत है and we those people deserve they are our brothers sisters डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल और मेरा ख्याल है कि जिस वक्त आपने हौसला कर लिया वहाँ जाने का तो वो कहते रहते कि जहाँ चाय वहाँ राह है जहाँ अपने वे जो है वो खुद ढूंढना है जिस वक्त वहाँ पर एयरपोर्ट्स मौजूद हैं सड़कें अब जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रही हैं जहाँ तक आपको आपका हौसला और अल्लाह ताला आप जो है आपकी मदद करे वो लेके जाएगा इस वजह से कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ तक अभी तक उनकी खबरें भी नहीं पहुँची और जिस वक्त ये कहते हैं कि खबरें उस इलाकों की पहुँचती हैं जहाँ खबर लेने वाले पहुँचते हैं तो हो सकता है कि आप लोग जो हैं अपने टेलीफोन्स के साथ अपने मीन्स के साथ वहाँ पहुँचे तो आप हम लोगों को बता सकें कि आपने वहाँ क्या देखा है क्या नहीं देखा डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि आप भी जो है इस प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं आखिरी 4-5 मिनट हैं उसके बाद जो है हो सकता है हमारे पास और कॉलर हों आप कुछ कहना चाह रहे थे जैसा आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट आज को एक रिलीफ फंड में मैं थोड़ी बहुत अपनी तौफीक के मुताबिक रकम दे चुका हूँ यहाँ पे भी एक छोटा सा चेक मैं अरसाल करूँगा और मैं रकम नहीं बताना चाह रहा हूँ फिलहाल डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच लेकिन एक बार फिर आपसे पूछना चाहेंगे कि जो लोग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरे हैं आखिरी मिनट्स के अंदर यहाँ पे जो लोग हैं बहुत सारे ट्रेंड हैं बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो साइकेट्रिस्ट हैं आप ये समझते हैं कि यहाँ से मिलकर एक ऐसा फोरम बन सकता है जो यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं जो रॉयल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिलके कोई ट्रेनिंग का प्रोसेस बना दे कि वहाँ डॉक्टर्स ना हो लेकिन वॉलंटियर लोगों को तैयार कर जी बिल्कुल उसके लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है हाई पार्ट कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे तो ट्रॉमा जो है वो एक लोकलाइज ट्रॉमा है जिसके माँ बाप नहीं रहते उसको ये ज़रूरत नहीं होती कि हम उसको डायग्नोज करें कि ये स्किज़ोफ्रेनिया है या मैनियक डिप्रेशन है या क्या है उसकी तो तकलीफ़ है और उस तकलीफ़ का मदावा करना है हमें और उस तकलीफ के मदावे के लिए किसी कंसल्टेंट की जरूरत है। जो हमारे साथ लास्ट कॉलर है उनकी बात सुन लेते हैं आशा साहब जो हैं वो चैनल मिडलैंड से हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मैं अरशाद बोल रहा हूँ जी
मैं वो सब तुम बोल रहा हूँ जी बोल। मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ 120 पाउंड। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद हमारे साथ एम्स्टरडम से अली हैं टेलीफोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम अली। एमरशम से। हेलो 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 जी अली। हैम्पशायर से बात कर रहा हूँ जी। हैम्पशायर साउथ इंग्लैंड। जी हैम्पशायर। तो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि कल ये एमपीज कुछ आए थे दूसरे चैनल में, तो काफी इनकी मरम्मत हुई थी। लोग फोन कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई पैसे की कोई नहीं होती। सही देखिए यहाँ पे हाँ, तो मैंने वो 200 पाउंड डोनेशन किया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि I've been there, I've seen it all, and I've seen the agencies at work. तो including अली थैंक यू वेरी मच। किसी और चैनल का हम यहाँ नाम नहीं ले रहे, आपने अपने जो आपका चैनल है जिसके जरिए आपने 200 पाउंड दिए, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। डॉक्टर साहब डोनेशन नहीं दस रहे जरा आज होना कितना है, पर ऑन प्रेसिडेंट्स रिलीफ फंड ही गिव 10,000 पाउंड्स। हमें इम्कान है कि अल्लाह ताला जो है इनको हौसला देगा, इसलिए जब उन्होंने कह दिया है तो उनकी बात जो है वो वहाँ तक रखते हैं। आखिरी मिनट्स के अंदर जो है सिर्फ ये बात हम कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, और साथ साथ नाज़रीन आपके साथ भी रिक्वेस्ट ये है कि जो टेलीफोन लाइन्स हैं और जो हॉटलाइन जो नंबर्स हैं वो आपके सामने हैं। आप ये समझते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो अगले 1-2 मिनट के अंदर ये प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपकी जो फीलिंग्स हैं वो हमें पता है और हमें हौसला है कि आप लोग ये प्रोसेस जो है इसको ख़त्म नहीं करेंगे। क्विकली अगर शायद क्विक वर्ड्स आप कैसे कहना चाहें 10-20 सेकंड में। प्लीज कंटिन्यू गिविंग, कीप गोइंग, कीप गिविंग। बिल्कुल ही अल्लाह के नाम पे दे तो अल्लाह आपके हर दुख दूर करेगा, मैं तो यही कह सकता हूँ। रोजे दिन में तो एक लास्ट कॉल ले लें आखिरी सेकंड में। अब्दुल सलाम फ्रॉम ड्यूसबरी। जी सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम साहब जल्दी करना पड़ेगा आपको। जी जी जी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं इस सारे मंजर में आप सबके साथ हूँ जी, और मैं दुआ करता हूँ आपने जो हिम्मत की है, मैं इंशाल्लाह मेरी अपनी फैमिली की तरफ से 1,000 पाउंड। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। 1,000 पाउंड जो है वो 1 लाख रुपया है वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ड्यूसबरी के कॉलर्स उनका स्पेशल थैंक यू। उनके एमपी यहाँ बैठे हैं शाहिद मलिक, थैंक यू वेरी मच। इतना आपने हमारे लिए जो टाइम है और अपने हमारे जो साथ लोग शामिल थे उनके साथ आप शामिल रहे। शेख सरबुलंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जैफ मिर्जा थैंक यू वेरी मच। मेरे मतलब डर था, खौफ था आपसे, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोसेस में नाज़रीन आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, इस वजह से कि आपके बगैर ये प्रोग्राम इस कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन हमें उम्मीद है कि आपने वो तमाम नंबर्स जो हैं वो नोट कर लिए होंगे। आपकी कॉल्स हमारे साथ शायद ना मिल सकी हों, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि आपके पास वो नंबर्स होंगे। आप ये प्रोसेस जो है वो जारी रखिए इस वजह से कि वो तमाम लोग जो हैं बहुत अरसे तक हमारे साथ उम्मीद लगाए रखेंगे, और हमारा फर्ज ये बनता है कि इसको उम्मीद को ना तोड़ें। जियो टेलीविजन पे मीर खलील रहमान फाउंडेशन की तरफ से आमिर गौरी आपका शुक्रिया अदा करता।